दिनों के अध्ययन के बाद ये खुलासा किया है कि जून में केदारनाथ सहित मंदाकिनी के तटों पर मची तबाही का कारण सुमेरु पर्वत से निकला एवलांच था। इस एवलांच ने गांधी सरोवर में एकत्र 1200 MLD पानी को एक साथ बाहर फेंक दिया, जो इतनी बड़ी तबाही का कारण बना। विशेषज्ञों ने मंदाकिनी की धारा के स्थान को बदलने के भविष्य के भी बड़े खतरे के संकेत दिए हैं। वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के 5 विशेषज्ञों ने डॉक्टर DP डोभाल के नेतृत्व में इस तबाही के कारणों की पड़ताल की तो ये सच सामने आया। इस टीम ने गुप्तकाशी से लेकर गांधी सरोवर तक फैली तबाही के सबूतों को इकट्ठा कर अध्ययन किया। अध्ययन के बाद विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि गांधी सरोवर में बारिश से एकत्र करीब 1200 MLD पानी अपने आप तोड़ फोड़ नहीं हुआ, बल्कि सुमेरु पर्वत से रात के समय टूटे भारी भरकम एवलांच ने पानी के पूरे वेग के साथ सरोवर के बाहर फेंक दिया। एक झटके से इतना पानी बाहर आ जाने के कारण केदारनाथ मंदिर के पीछे मंदाकिनी का परंपरागत गलियारा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और उसने जहां भी जगह मिली तबाही मचाई। डॉक्टर डोभाल का कहना है कि एवलांच इतना भारी था कि उसने गांधी सरोवर को पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया। हालात ये है कि वहाँ सरोवर का स्वरूप पूरी तरीके से खत्म हो गया है। केदारनाथ मंदिर एक बार फिर खतरे की जद में है। इस बार खतरा मंदिर के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी से है। 16-17 जून से हुई भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का प्रवाह बदल गया है और मंदाकिनी केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास आ गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक अनिल डोभाल द्वारा ये मानते हैं कि मंदाकिनी नदी के प्रवाह से केदारनाथ मंदिर के पास तक आ गया है, जो मंदिर के लिए खतरा बन गया है। मंदाकिनी नदी से उभरे नए खतरों पर अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय व राज्य सरकार को सौंप दी गई है। नगर निगम के नए बोर्ड के गठन के 5 महीने बीत जाने के बाद नगर निगम की बोर्ड बैठक तो जरूर आहूत की गई, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद लगातार बोर्ड बैठक कराने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मेयर ने बोर्ड बैठक कराने पर सहमति जताते हुए बैठक तो आहूत करा दी थी, लेकिन बैठक में जनता से जुड़े मसले न आकर आपसी मतभेद सामने आए। नगर निगम कार्यालय में पार्षदों ने इस कदर उत्पाद मचाया कि मानो जैसे किसी अखाड़े में पहलवानी चल रही हो। पार्षदों के बीच मच रहे बवाल को देखते हुए मेयर ने बोर्ड की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मेयर विनोद चमोली ने बताया कि MNA की कार्यशैली से खफा भाजपा पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद कांग्रेसी पार्षद MNA के बचाव में खड़े हो गए, जिससे मामला बिगड़ गया और पार्षद आपस में ही भिड़ने लगे। नगर निगम में विकास कराने का दावा करने वाले पार्षदों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपने निजी स्वार्थों के चलते जमकर तोड़फोड़ मचाई। भाजपा पार्षदों ने नगर निगम में के MNA कार्यालय में तोड़फोड़ की तो कर्मचारियों ने भी पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्षदों का जमकर विरोध किया। पार्षदों के लगातार बढ़ते बवाल को देखते हुए निगम भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। भाजपा पार्षदों ने कांग्रेसी पार्षदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पार्षद भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी करने का काम कर रहे हैं, जिससे भाजपा पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने भी भाजपा पार्षदों पर गुंडाई करने के आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा पार्षद ने जिस तरह का हंगामा निगम में काटा है, वह अपने आप में काले दिवस से कम नहीं है। पार्षदों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते इस कदर हंगामा काटा मानो वो जैसे किसी जंग के मैदान में युद्ध लड़ रहे हों। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है उन जनप्रतिनिधियों की जमीनी हकीकत का, जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने पूर्वांचल की जनता को एक बहुत बड़ा ही तोहफा देने जा रही है, जिसका रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की कवायद शुरू कर दी है। आपको हम बता दें कि जिसकी रिमॉडलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें 100 से अधिक ट्रेनों को प्रभावित करना पड़ा है। यह कार्य 13 दिनों तक चलेगा। इसके दौरान छोटी बड़ी ट्रेनें शहर के बाहर के स्टेशनों से ही वापस कर दी जाएगी। यह रिमॉडलिंग का काम 9 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जालौन में गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला उस वक्त सामने आया जब सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश यादव के गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापा मारा और कई कुंटल गेहूं बरामद किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश यादव ने गरीबों के खाद्यान्न को अपने गेस्ट हाउस में रखवा लिया और उसकी कालाबाजारी में जुट गए। मामले की सूचना पर SDM ने पूर्ति निरीक्षक और पुलिस के सहयोग से गेस्ट हाउस में छापा मारा, जिसमें 209 कुंटल सरकारी गेहूं
और 135 कुंटल सरकारी चावल बरामद किया गया। गेस्ट हाउस से इलेक्ट्रॉनिक कांटों को बरामद किया गया। वहीं एसडीएम एसपी अग्रवाल का कहना है कि खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पिछले 5 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रही बलात्कार का शिकार हुई लड़की को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। देहरादून की एडीजे अदालत ने आखिरकार पीड़ित लड़की को इंसाफ दे दिया। एडीजे कोर्ट ने गैंग रेप के आरोपी बीजेपी नेता प्रमोद गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अशोक को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं आरोपियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित लड़की और उसके परिजन खुश हैं, लेकिन इसके साथ ही उन 3 लोगों को भी सजा दिलानी बाकी है जो इस घिनौनी करतूत में शामिल थे। 19 अप्रैल 2008 को हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पीड़िता को ये इंसाफ मिला है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक वर्ग के भलाई का हर सरकार दावा करती रही है, लेकिन हकीकत बताने को ये काफी है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में महज 14 अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं पढ़ रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी का कहना है कि मामला गंभीर है। यह सुनकर भले ही आप यकीन न करें, लेकिन है एकदम जिंदा हकीकत। उत्तराखंड में कुल 24 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें महज अल्पसंख्यक वर्ग की 14 छात्राएं ही पढ़ रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या छात्राएं पढ़ना नहीं चाहती या फिर वजह कुछ और है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरक सिंह बिष्ट का कहना है कि ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि अगर 14 छात्राएं पढ़ रही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की भलाई का दावा करती है, लेकिन उस पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि स्कूलों में सुविधाएं होने के बावजूद भी छात्राएं नहीं है। इस बात का खुलासा विधानसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में हुआ है। शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी का कहना है कि मामला गंभीर है और वे अपने शिक्षा विभाग से इसकी जानकारी लेंगे। उनका कहना है कि अगर इतनी कम छात्राएं हैं तो उस पर कारणों पर विचार किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के दोबाट इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से उत्तराखंड पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हैं। ये सभी पुलिसकर्मी धारचूला थाने में तैनात थे। बीती रात दोबाट इलाके में पुलिस का एक वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमेश रजवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात भारत नेपाल सीमा से सटे दोबाट इलाके में वन्यजीव अंगों की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसमें एसआई रमेश रजवार 3 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके को रवाना हुए। वापसी में दोबाट इलाके में पुलिस की जीप भूस्खलन की चपेट में आ गई। 3 जवान भूस्खलन से सुरक्षित बच निकले, जबकि एसआई रमेश रजवार जीप सहित खाई में जा गिरे। मृतक एसआई रमेश रजवार बनबसा के रहने वाले हैं। वहीं 3 घायल पुलिसकर्मियों का इलाज धारचूला स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। भले ही अब बरसात थम चुकी है, लेकिन आपदा प्रभावित तहसील धारचूला में भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। राजधानी दून में ग्राफिक एरिया से बीटेक थर्ड ईयर के छात्र आकाश ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आकाश मूल रूप से काशीपुर का रहने वाला था, जो पिछले 3 सालों से दून में रह रहा था। पढ़ाई लिखाई में होनहार होने के साथ ही आकाश की गिनती मेधावी छात्रों में होती थी। आकाश की लाश के पास से पुलिस को 6 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। आकाश के परिजनों ने कहा है कि आकाश ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। बीटेक थर्ड ईयर के छात्र आकाश की मौत कैसे हुई, ये तो गंभीरता का विषय है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ।
इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? Actually, क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या? क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू में आतंकवादियों के डबल अटैक में 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री बोले बिना झुके पड़ोसी से जारी रहेगी बातचीत। तो मोदी ने त्रिची में ठोकी ताल, कहा बंद हो पाकिस्तान से बात। गवाल कांड में उठा नया बवंडर। एसएसपी प्रवीण कुमार का बयान नहीं की किसी प्रकार की सीबीआई जांच की मांग, सिर्फ लोगों के ज्ञापन को किया डीजीपी को फॉरवर्ड। संगीत सोम के बाद सुरेश राणा समेत 19 लोगों पर लगा रासुका। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भड़काऊ भाषण और धारा 144 के उल्लंघन का है आरोप। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। मुकुल गोयल बने नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से अटैच किए गए अरुण कुमार। यूपीए ने फेंका बड़ा चुनावी पासा। केंद्र ने बिहार को दिया विशेष राज्य का दर्जा। दूसरे राज्यों से भी तेज होने लगी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। गोरखपुर में नहीं थम रहा दिमागी बुखार का कहर। मेडिकल कॉलेज में 7 और मासूमों की गई जान। सरकार और प्रशासन का लापरवाह रवैया बरकरार। नोएडा के मेट्रो पिलर में नहीं थे सरिये। सिटी सेंटर के 2 पिलरों में आई दरारों की तफ्तीश से हुआ खुलासा। यूपी के कई जिलों में बारिश की मार। बदायूं में मकान गिरने से पिता और 2 बेटियों की मौत। तो आगरा में गई मां और बेटी की जान। कन्नौज कोर्ट में पेशी पर लाए गए कैदी शराब के नशे में आपस में भिड़े। पुलिस कस्टडी में जमकर चले लात घूंसे। बड़ा सवाल, कोर्ट में जाने से पहले कैसे पी कैदियों ने शराब। और 11 दिनों बाद अस्पताल से सकुशल बाहर आए शहजादे सलीम। दिलीप कुमार को अस्पताल से मिली छुट्टी। सीने में बेचैनी की शिकायत पर 15 सितंबर को अस्पताल में हुए थे भर्ती। जाने वालों में खुशी की लहर। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अखिलेश के मंत्री मनोज पांडे पर लगे हैं गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री की तुलना कुत्ता से करने के आरोप लगे हैं। मनोज पांडे ने बेनी प्रसाद वर्मा की तुलना कुत्ता से की।
कुत्ता जब पागल हो जाए तो मालिक को देखना चाहिए। पागल कुत्ते का तो इलाज होता है, सुई लगवाना चाहिए। पांडे ने सीधे तौर पर बेनी को कुत्ता तो नहीं कहा, मगर मुहावरा कहकर नई बहस को जन्म दे दिया है। मंत्री मनोज पांडे ने समाचार प्लस पर इन आरोपों का खंडन किया है। किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ये कहना है मनोज पांडे का। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, ये कहना है मनोज पांडे का। बयान दिखाने वाले चैनलों पर करूंगा कानूनी कार्रवाई, ये भी कहा है मनोज पांडे ने। शाहजहांपुर में कुत्ता शब्द का प्रयोग किया।